कांग्रेस के, क्या वो सड़क पर काम करने वाला कार्यकर्ता ही युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होगा? क्या फिर इसमें कोई क्रीमी लेयर सिस्टम नहीं चलने वाला? प्रदेश में कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या कोई ऐसा चेहरा पार्टी लेकर आएगी जो वाकई में मेहनत करता रहा और नजरअंदाज होता रहा? इनसे पूछे आकाश शर्मा जी कौन है, जमीन में लड़ने वाले किसका दामाद है, पूछे जरा। क्या योग्यता है, पूछे जरा। रसिका जी क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमारी जो है 24 मई को चुनाव की घोषणा हुई थी और हमारी परफॉर्मर लिस्ट अभी 26 जून को 45 लोगों की आई है। वो 45 लोग ही लड़ेंगे। हमारे ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर निर्वाचन होगा और हमारे आंतरिक लोकतंत्र को देख के ही भाजपा विचलित होती है, क्योंकि हमारे अच्छे लोग चुन कर आते हैं, इनकी तरह जो है थोपे नहीं जाते हैं। तो हमारे लोकतंत्र को लेकर ये घबराते हैं। हम लोग उसमें SC, ST, अल्पसंख्यक, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों की बराबर भागीदारी है, उनकी हिस्सेदारी है, उनका आरक्षण भी है। और आप देखिएगा बहुत ईमानदारी चुनाव होगा और वो हमारी ताकत देखकर ये लोग घबरा जाते। इनकी तरह यौन शोषण के आरोपी को हम लोग भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनाते। इनकी तरह हम लोग किसी आदिवासी युवा को जो सच्चाई की बात करता है, मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है, हम उसको हटाते नहीं। और मैं बोलता हूं आज ये बात करते ना, आज देखिए डॉलर का जो बैरल का रेट है वो $71 हो गया। पेट्रोल डीजल का रेट तो कम नहीं कर रहे आप। 6 लोग शहीद हो गए, उसकी शहादत को छुपाने के लिए राजनाथ संसद के पवित्र सदन में झूठ बोल दिया और प्रधानमंत्री उस देश की यात्रा में चले गए कछुओं को घास खिलाने के लिए जिसकी संख्या 1,21,000 है। तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। इनके मुंह से नैतिकता की बातें, ईमानदारी की बातें शोभा नहीं देती। हमारे आंतरिक लोकतंत्र से घबरा गए हैं, ये बोल नहीं पाते क्योंकि यहाँ तानाशाही है, इसलिए तरह तरह की बातें करते हैं। और पोस्टर सरासर झूठ है। जो लोग परफॉर्मा लिस्ट में नाम ही नहीं है उसके नाम से पोस्टर जारी करके ये लोग अपनी छिछोड़ी राजनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं प्रकाश चंद होता जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आप दोनों का रुख करूंगी। प्रकाश चंद होता जी, जैसा कि अमरजीत चावला जी आंतरिक लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव करवाए जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या इस तरीके के चुनाव जब पार्टी में ही होते हैं, यूथ कांग्रेस के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस लिस्ट जारी की जाती है, उनका आकलन किया जाता है कि ये बेहतर परफॉर्म किया है, ये कम बेहतर परफॉर्म किया, तो आपस में ईर्ष्या की भावना नहीं जागती होगी कार्यकर्ताओं में? इसको कैसे आप देखेंगे? अमरजीत जी को हटाने के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली गए थे। आप परफॉर्मेंस की बात ना करें, इनसे बेहतर परफॉर्म करने वाला व्यक्ति हमने नहीं देखा था, लेकिन इनको ही हटा दिया गया। देखिए बात क्या है, मैं यही बात गौरीशंकर जी के लिए भी कह सकता हूं, लेकिन सवाल उठता है परफॉर्मेंस किसको चाहिए? लोगों को अपने जिंदाबाद करानी है, परफॉर्मेंस किसी को नहीं चाहिए। कोई बात नहीं कर रहा है, नहीं तो आप 2%, 1% और 0.75% में कांग्रेस 3 बार सरकार बनाने में चूक गई। वो किसकी परफॉर्मेंस की जरूरत थी? आज फिर यही बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है? कौन लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन राजनीति आज भी छत्तीसगढ़ के गांव में सरपंच कौन होगा उसको वही डिसाइड करना चाहते हैं। टीएस को तो कुछ नहीं मिला, टीएस का परफॉर्मेंस खराब था तो उसको किनारा कर देते। जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े वो हार गए, उनके साथ आप परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करते। सवाल उठता है, देखिए ये सब राजनीति में सब अपने अपने प्यादों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए अब बहुत कम समय बचा है, सबका आखिरी रिएक्शन लूंगी। अमरजीत चावला जी आपसे शुरू करूंगी और फिर मैंने आपसे 2 बार वो सवाल पूछने का प्रयास किया, आप बात को घुमा दिए, फिर आखिरी बार लास्ट रिएक्शन में वही सवाल पूछूंगी। क्या एक आम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का बनेगा या क्रीमी लेयर होगी? या जिस बात का जिक्र प्रकाश चंद होता जी कर रहे हैं कि हो सकता है कि देवेंद्र यादव चाह रहे कि अपने गुट से बने, भूपेश बघेल चाह रहे अपने गुट से, जो नेताओं की जय जयकार नहीं कर रहा होगा, क्या वो नहीं बनने वाला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष? जी जब निर्वाचन होता है तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है और उसमें से जो नायाब हीरा होता है, जो मेहनती ईमानदार होता है, वही चुन कर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग नहीं करते। राम मंदिर का चंदा चुराने वाले लोग, राम भगवान को धोखा देने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, झूठे पोस्टर जारी करने वाले लोगों से हम उम्मीद नहीं करते। हमारे स्वस्थ प्रक्रिया के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, जो जायद कार्यकर्ता हमारा जमीन पे लगातार कई सालों से काम कर रहा है, इंटरव्यू से जिसका नाम परफॉर्मर लिस्ट में आया है, वो वही आदमी चुन कर आएगा जो जमीन में लोगों के सुख दुख में खड़ा होकर उसके लिए काम करता है। वही हमारा यूथ कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनेगा।
ठीक है, गौरीशंकर श्रीवास जी, आखिरी रिएक्शन। सांप बेरोजगार हो गए, इंसान जब काटने लगे, कुत्ते कब क्या करे जब लोग तलवे चाटने लगे। तो जो जैसा तलवा चाटेगा वैसा नेता बनेगा, ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस में रेखांकित होता है। इन्होंने बार बार यौन शोषण की बात कही। फिरोज खान कौन था अमरजीत जी? आपकी एनएसए का अध्यक्ष, यही छत्तीसगढ़ में आकर यौन शोषण का आरोप लगा था ना उसको, आपने उसमें उसको चश्मे शाही बनाकर छत्तीसगढ़ बुलाया था। मैं ऐसे कई उदाहरण दूंगा, मेरा साफ कहना बात यहाँ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कांग्रेस पार्टी की जो नींव थी आपकी युवाओं की, वो कहाँ गई? आज जितने आपके पार्टी के नेता के बेटे हैं वो कहीं ना कहीं अपराधी बनकर, ठेकेदार बनकर, लाइजदार बनकर पूरी पार्टी को छट कर गए और आज भी उन्हीं का कब्जा हो रहा है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त मत दीजिए, ऐसे लोगों को निपटाइए, योग्य कार्यकर्ताओं को लाइए। आकाश शर्मा जी किसके दामाद है ये सबको मालूम है। जैसा अनुराग ठाकुर। अरे चलिए ठीक है, अब हम इस चर्चा साफ बोल दिया आपको। ठीक है अच्छे नेताओं को लाइए, अच्छे नेताओं को लाइए। राजनीति तो हो रही है बहुत ज्यादा और आप देख रहे हैं स्टूडियो में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, लेकिन कौन होगा छत्तीसगढ़ के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, वो तो देखने वाली बात होगी। और विस्तार न्यूज ये भी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।